Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्मा एजुकेशन ग्रुप में। आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं आइसोमेट्रिक व्यू को ऑर्थोग्राफी में बनाएंगे। एक एग्जांपल ले रखा है, इस एग्जांपल को हम सॉल्यूशन करेंगे ऑर्थोग्राफी के अंदर। और कौन से एंगल के अंदर करेंगे? फर्स्ट एंगल के अंदर। पिछली क्लास में मैंने एक ऑब्जेक्ट लेके आइसोमेट्रिक व्यू लेके एग्जाम्पल नंबर 2010 में सीटीआई में आया था, वो समझाया था पिछली वीडियो में। आज की वीडियो में हम ये एक दूसरा एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को आज हम हल करेंगे। तो ये देखो, इस साइड में एलिवेशन है और यहां पे साइड है और ये टॉप है। तो जैसे मैंने नियम के अनुसार बताया, फर्स्ट एंगल में क्या होता है, जहां जिस साइड एलिवेशन या फ्रंट बोलो, इसको फ्रंट भी बोलते हैं, फ्रंट की बात करते हैं, एलिवेशन या फ्रंट इस साइड है तो ये कहां बनेगा? अगर थर्ड एंगल में होता तो ये यहां बनता, लेकिन अब इसको बनाना किस में है? फर्स्ट एंगल में। थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल में ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, तो ये फ्रंट यहां बनेगा। यहां है, थर्ड एंगल में यहां आता है, इसलिए ये फर्स्ट एंगल में बना रहे हैं, तो कहां आएगा? यहां बनेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। कैसे बनाएंगे? देखो, यहां से पूरी लेंथ निकालो। इसकी कितनी देर की है? 45, 45। यहां से लेकर यहां तक कितनी है? 45। और हाइट कितनी है इसकी? 35। हमें इस साइड पे ही ध्यान देना है, यहां से ये एक आकृति आएगी। ठीक है, इस आकृति को हम यहां पे ड्रॉ करेंगे, तो इसका बॉक्स कितना का लेंगे? 45 बाई 35। यहां से लेंगे हम 45 का और ऊपर लेंगे 35 का, और इनको एक बॉक्स बना देंगे। थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। ये हो गया हमारा 45 बाई 35 का। अब मेरे पास स्केल नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं, अंदाजे से चल रही है इसमें लाइनें, लेकिन आपको स्केल से करना है। आपको सिर्फ समझना है कि किस हिसाब से हम इसको ड्रॉ करेंगे ऑर्थोग्राफी के अंदर। अब हमने एक ये बाहर वाली लाइन खींच दी। अब देखो, यहां से चलते हैं। यहां से चले तो यहां तक कितनी आ रही है? ये हाइट कितनी चली है? ये यहां पीछे दे रखी है, कितनी है? 15। पॉइंट टू पॉइंट चलिए, यहां से यहां पे हमने चले 15। ठीक है, इसके बाद ये वापिस यहां पे कितना आ रहा है? इस साइड 10। हम इस साइड वापिस कितना जाएंगे? 10। ये हम 10 आ गए। इसके बाद ये ऊपर जा रहा है, हाइट यहां से यहां तक की हाइट कितनी है? 35 थी, और 35 से हमने 10 नीचे से चल लिया, बाकी की बची 25, वो चलेंगे और यहां मिला देंगे। अब ये चीज ऊपर वाली आ गई, यहां से यहां तक आ गई। अब ये जो बॉक्स है, ये जो खाली कट है, ये कट हमको बनाना है यहां पे। अब ये देखो, यहां से यहां तक की दूरी कितना बता रहा है? ये 25 बीच की दूरी है। ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? बीच की 25 है। और ये यहां से यहां तक का कितना है? 17.5। ये थोड़ा मिस है। ये इसके बीच की दूरी 25 है, और यहां से लेके इस सेंटर तक जो होल दिखाई दे रहा है, उसके सेंटर तक इसकी दूरी कितनी है? 17.5 है। अब ये देखो, अब इसकी लेंथ निकालो, टोटल कितनी है? 45। 45 में से 25 निकाल दो। यहां तो दे रखा है 10, लेकिन हम दोबारा से निकालते तो कितना बचा? 20 बच गए। अब 20 में से 10 तो ये आ गई, और 10 ये आ गई। इस साइड में 10 दे रखा है, इस साइड में भी 10 है। तो अब ये नीचे वाली लाइन कितनी चलेगी? 10 चलेगी। यहां पे ये 10 चली, इसके बाद वापिस ऊपर कितनी जा रही है? 5। ये 5 आ गई। इसके बाद इस साइड में भी कितनी है? 10। यहां से भी 10, और ऊपर कितनी चली? 5। और ये मिला दी हमने। अब हमारी चीज ये यहां से बाहर वाली आउटडोर वाली लाइन है, ऑब्जेक्ट लाइन है, ये पूरी की पूरी यहां बन गई। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या बनाना है? होल बनाना है। ये होल देखो कितना का बता रहा है? टोटल कितने हैं? 45 है। 45 में से इस साइड ये सेंटर तक आएगा 17.5।
यहां से हम लेंगे 17.5 और ऊपर से हम कुछ नहीं दे रखा है यहां में, यहां इसका सेंटर नहीं दे रखा है हमें भी, ये दूरी कितनी है। तो इसमें क्या होता है, जब दूरी दी नहीं होती हो, पूरी लेंथ दे रखी हो और सेंटर लाइन दे रखी हो, इसका मतलब होता है ये इसके हाफ के अंदर है। तो ये कितना है, 35 का हाफ कर लो, 17.5, 17 दूनी 34 और 35, 17.5 हो गया। 17.5 इस साइड में है और 17.5 ये इस साइड में, दोनों साइड 17.5 कर लेंगे हम। यहां पे मानो 15, ये 15 की लाइन है, ये 17.5 हो गया और ये यहाँ पे 10 और 15 और 17.5, ये यहां पॉइंट लगा लिए। दोनों तरफ से माप लेंगे, इस साइड से और इस साइड से। इसके बाद इस होल का माप दिखाया नहीं है क्या, ये इसका या डाया 20 है, यहां पे इसका डाया 20 है। तो अब हम इसको बनाएंगे तो इसका डायमेंशन 20 दे रखा है, तो त्रिज्या निकालेंगे यार, त्रिज्या निकालेंगे तभी तो इसका डायमेंशन बनेगा, नहीं तो बनेगा नहीं। तो त्रिज्या कितनी आ गई, R10 आ गई। हम प्रकार खोलेंगे 10 का और यहां पे रख के एक सर्कल बना देंगे, ठीक है, ये बन गया। अब जो एक्स्ट्रा चीज थी ना, जो हमें मिटाने वाली चीज थी, वो मिटा दो, इरेज कर देते, ये मिटा दिया। हमारा क्या बन गया, फ्रंट तैयार हो गया। इसके बाद हम टॉप बनाओ या साइड बनाओ, टॉप बनेगा तो नीचे बनेगा, साइड बराबर में बनेगी। अब हम पहले टॉप बना लेते। टॉप बनाएंगे तो इसकी लेंथ ऐसे कितनी है, 45 है, और ये लाइन लेंथ कितनी थी, 45 थी, 45 थी। तो ये जो अपना टॉप है, जो इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ये इसी तरीके से क्या होगा, दिखाई देगा, ऐसे लंबा हो जाएगा। यहां ये 30 है तो यहां पे 45 है, तो इसको घुमाना पड़ेगा, इसको ये जो बॉक्स ऐसे दिखाई दे रहा है, ये ऐसे घूम के बनेगा। यहां कितनी होगी, 45, और ये ऐसे कितना है, 30, तो 45/30 का एक बॉक्स और बन गया। कहता ड्राइंग घूम जाती है तब थोड़ा कम समझ में आता है, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा कैसे कैसे बन रही है। लाइनों को मिलाते रहना है, जैसे लाइन नहीं मिलती है तो उसका मतलब अपने आप ही ड्राइंग सेट नहीं होती, तो हमें समझ में आ जाता है इस ड्राइंग को घुमाना पड़ता है। ज्यादातर टॉप को ही घुमाते हैं, टॉप को शेप में घुमाते हैं, बाकी सारी चीजें फ्रंट और साइड जैसे होती है वैसे की वैसी बनती है। अब टॉप को हमने घुमाया तो इस साइड से बनेंगे, साइड ये 30 की है, ये लाइन है, जो ये लाइन बनी थी वो ये लाइन आई है 30 की, और ये जो 45 की है वो ये लाइन आ गई। अब ये देखो यहां से यहां कितना है, 10, और ऊपर भी यहां से 10 चला था, और ये 10 में पूरा का पूरा बॉक्स है ऐसे कैसे, तो ये हमारा 10 पूरी ऐसे आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट लाइन में ये देखो ये यहां से यहां तक है, यानी 10 इस पे मिल रही है, कितनी की है ये, 5 की। तो यहां से हम करेंगे 5 और ये 5 और इसको मिला देंगे। ऊपर वाला ये देखो यहां पे भी कितनी की दे रखी है माप, 5 की, तो इस साइड में भी 5। ये आ गया। अब ये देखो जो टॉप के अंदर बीच वाली लाइन है वो कितने पे, 15 पे है। तो अब यहां से हम टोटल 30 था, मिड पॉइंट 15, दोनों साइड 15 के लगा के एक निशान, ये लाइन बनाएंगे। कौन सी, ये बीच वाली, जो वाली बीच वाली, ये बन गई हमारी। अब इसमें कुछ कटा हुआ दिखाई दे रहा है, देखो ये लाइन आ गई और ये लाइन इसकी नहीं आई, 10 वाली लाइन नहीं आई इस पे। तो अब एक तो लाइन ये इसकी आएगी कटिंग की, और एक इसकी आएगी, जो ऊपर होल है उस होल की आएगी। पहले हम होल की बनाते हैं। यहां से देखो होल कितना था, 17.5 था, 17.5 का हम वापिस कितना आएंगे, 10 आएंगे, कितना हो गया 16.5। तो इस साइड में हम 10 और 16.5, इसके ऊपर क्या आएगी, हिडन लाइन आएगी यहां पे। और इस साइड भी हिडन लाइन आ जाएगी। बीच में क्या आएगा, सेंटर लाइन आएगी बीच में। ये हमारा टॉप हो गया। अब ये हमें ये देखना है कि ये जो लेंथ है इस साइड में कितनी थी, इस साइड में
यहां से ये 17.5 थी, 17.5 से 10 वापिस आना है। 10 वापिस आएंगे तो कितना आ जाएगी, 16.5 में से 10 निकाल दो, 17.5 में से 10 निकाल दो, 7 रहेगी। तो ये लेंथ इस साइड ज्यादा आ जाएगी। आप जब इसको पूरा होल बनाएंगे ना सही तरीके से, तो इसमें बिल्कुल साफ नजर आ जाएगी कौन सी लाइन कहां आएगी। अब ये लाइन नहीं मिल रही है, ये लाइन देखो, ये लाइन नहीं मिल रही है, तो यहां पे भी हिडन लाइन आएगी। इसमें 3 लाइन आएगी। अब इसमें ये लाइन है वो यहां पे आ जाएगी, हिडन लाइन आएगी। ये भी तो कटी हुई है इसकी सीध में, ये देखो ये लाइन इसके नीचे भी बीच में बॉक्स है कटा हुआ है, तो इसकी लाइन है वो तो ये यहां आ गई और ये लाइन इस पे यहां आ गई। ठीक है, ये हमारी टॉप बन गई। अब हमारी साइड बनानी है हमें। साइड में ये देखो इस साइड से दिखाई देगी, तो ये 30y और 35, 30 और 35 का ये बॉक्स बनेगा। ये देखो यहां कितनी थी 35 यहां पे, तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी 35 की, और ये कितनी आ जाएगी 30 की। ये हमारी साइड का बार वाला बॉक्स बन गया। अब देखो अंदर यहां से स्टार्ट करना है, नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो ये दूरी कितनी है, ये देखो टोटल दूरी 30 है, बीच का गैप कितना है 20 है। 30 में से 20 निकालते हैं तो कितना बचता है 10। तो 10 को 2 भाग है, 1 और 2 दोनों की माप दे नहीं रखी है, तो 10 में 2 से डिवाइड कर देते हैं, कितने का हो गया 5 की। तो ये लेंथ ऐसे भी 5 चलेगी और यहां भी 5 चलेगी। तो हम यहां से 5 यहां और यहां पे भी 5, और ऊपर कितनी जा रही है ये देखो 5 जा रही है, यहां दे रखी है सेम है, ये 5 ही ऊपर जा रही है। तो ये 5 ऊपर हमने चलाई और ये भी 5 ऊपर चलाई हमने और इसको मिला दिया, ये देखो ये मिल गया। इसके बाद ये कितना पे, ये 15 पे। तो 15 पे हमने ये लाइन जो फ्रंट वाली बनाई थी, ये भी कितने पे बनाई थी, यहां देखो ये 15 पे बनाई थी। तो ये लाइन कितने पे बनेगी 15 पे। इसके बाद ऊपर वाला बनाना है हमें। ऊपर वाला बनेगा तो यहां से कितना आ रहा है 5, दोनों साइड से 5 आ रहा है, इस साइड भी 5 और इस साइड भी 5। उसके बाद ये देखो यहां से नीचे से कितना है 15 और इस साइड से भी कितना है 15। टोटल दूरी कितनी थी इसकी 35। अब यहां से 15 नीचे आना है, आ गई 5 बचेगी दूरी, और इस साइड से 15 ऐसे, तो ये इस हिसाब से मिल जाएगा। ठीक है, अब ये हमारी साइड बन गई। अब साइड में हमें देखना है क्या क्या चीज की कमी है वो बनानी है। अब ये देखो यहां से खाली है बीच से, तो ये हम पहले इसको इरेज करते हैं और इसको भी इरेज कर देते हैं, पूरे को इरेज कर देते हैं। जहां कुछ नहीं बना है वहां इरेज कर देते हैं। ये हमने ये इरेज कर दिया। ऐसे आपको भी इरेज करना है। जो बार वाली लाइन है उसको कंस्ट्रक्शन लाइन बोलते हैं, उसको थोड़ा हल्की रखनी होती है। अब ये देखो इसके ऊपर ये जो लाइन है, ये जो बॉक्स है, ये इसका भी क्या होगा, इसमें हिडन लाइन आएगी। यहां पे भी साइड के अंदर किस हिस्से में ये लाइन है, यानी ये इस हिस्से में है, साइड में जाएंगे तो इस हिस्से ऊपर वाले हिस्से में ये है, और ये यहां पे ड्रॉ हो रहा है। तो यहां पे क्या करेंगे, इस जो लाइनें जो वर्त है, वर्त की ऊपर वाली रेखा और नीचे वाली रेखा को मिलाते हुए हम क्या करेंगे, हिडन रेखा खींचेंगे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ये देखो नीचे वाली लाइन यहां भी इरेज होगी। अब हमें मिलान करना है इनका। कभी सारी लाइनें आपस में मिल रही है कि नहीं मिल रही, जो नहीं मिल रही है वो कहां से नहीं मिल रही है, वो हिडन लाइन आ रही है कि नहीं आ रही है। ये लाइन हमारी क्रॉस हो गई, ठीक है, ये हो गई।
इसकी हिडन लाइन आ गई, इन दोनों की हिडन लाइन आ गई, ठीक है, ये सेंटर लाइन आ गई। इस साइड में ये लाइन आ गई, ये 10 वाली आ गई और ये 15 वाली आ गई और ये सब आ गई लाइन है इसमें। अब हम जो ये वर्त बनाया था यहां पर भी हम सेंटर लाइन और हिडन लाइन बनाएंगे। ये हमारी ऑर्थोग्राफी तैयार हो गई है। इसका सॉल्यूशन, एग्जांपल का सॉल्यूशन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसका विमांकन और नाम लिखना है। विमांकन करेंगे तो ये हमारा क्या था, टॉप, ये कितनी थी 10, 45 पूरी थी, यहां से ये तो कितना बच गया 35। एरो जरूर लगाने हैं। इसके बाद ये लेंथ कितनी है 30 की, ये हमने यहां दर्शा दी। जब छोटी लाइन हो, यहां पे एरो नहीं बनते हो, तो क्या करेंगे हम इस प्रकार से दर्शा देंगे। बाकी ड्राइंग को चारों तरफ से दर्शाने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक साइड से ही दर्शाते हैं हम। तो ये 5 इस साइड दिखा दिया और इसको 15 और 15 कर देते हैं। टोटल कितनी होगी 30। अब आ गए हम फ्रंट में। ये फ्रंट है हमारा, तो ये लेंथ कितनी थी 45 तो आ गई। हाइट कितनी है इसकी 35, ये यहां पे दर्शा देते हैं, हाइट इसकी 35। एक चीज ध्यान रखना, जब आप विमांकन करते हो तो विमांकन कौन सी विधि से कर रहे हो, सहरेखीय विधि से कर रहे हो, एक दिवसीय विधि से कर रहे हो, समांतर विधि से कर रहे हो, कड़ी विमांकन विधि से कर रहे हो, वो आपको ध्यान रखनी है। सहरेखीय कड़ी विमांकन एक ही प्रकार से लिखा जाता है। ये मैंने लिखा है, ये गलत लिखा है, ये इस प्रकार से लिखा जाएगा। सीट को घुमा के फिर लिखा जाएगा कड़ी विमांकन में। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, इसका भी नंबर कटता है। इसके बाद ये आ गया, इस साइड में तो हमें पता चल गया 35 है। अब इस साइड दर्शा देते हैं इसको कितना है ये। ठीक है, अब ये कितना है, साइड 30 थी तो बीच का 20 है, बाकी कितना बचा 5 और 5, ये 5 और ये 5। हाइट इसकी आ गई। अब पूरा नहीं दर्शाया, ये कितना है 15, तो यहां से हम इसको दर्शा देंगे 15। इसको भी इसके अंदर लिखेंगे, यहां लिखा जाएगा ये। ठीक है, बड़ा करके यहां दिखा देता हूं कितना लिखा है, इस साइड में लिखा जाएगा। अब नीचे क्या लिखेंगे, टॉप। ऐसी हल्की लाइन बनाएंगे और उस पर लिखेंगे टॉप। यहां भी हल्की लाइन बनाएंगे और क्या लिखेंगे, फ्रंट। यहां भी हल्की लाइन बनाएंगे और क्या लिखेंगे, साइड। ये हमारा एग्जाम्पल है जो सॉल्यूशन में बदल गया आइसोमेट्रिक टू ऑर्थोग्राफी। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कहीं भी गलत चीज बताई गई हो गलती से, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भाई आपको कहीं दिक्कत लग रही हो, सर ये आपने ये बोला था और ये आपने करवाया है। कई बार करवाते वक्त हो जाता है, पता नहीं चल पाता। वैसे पूरी ख्याल रखा जाता है आपके बारे में भी, आपको बारीकी से बारीकी चीज समझाई जाए, सब चीज बताई जाए, कोई भी गलती ना हो। फिर भी कोई अनजाने में कोई गलती होगी तो आप जरूर बताना, आपके सुझाव आमंत्रित हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो और जल्दी लेके आए और अच्छा बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।